Welcome guys in the final part of J&K Reorganization Act। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उससे पहले हम पिछली वीडियो में जो आपको बताया गया था उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके रिलेटेड हमने कहा था कि इसका जो बिल है ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो इंट्रोड्यूस राज्यसभा में 5 अगस्त को हुआ था और उसी दिन ये पास हो गया था राज्यसभा से। लोकसभा में 6 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ था और इसी दिन पास हुआ था और प्रेसिडेंट का साइन इस पर 9 अगस्त को हुआ था और फाइनली जो है कम इनटू फोर्स ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स MLCs वगैरह अब J&K स्टेट में नहीं होगी, यानी पहले बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, अब यूनी कैमरल लेजिस्लेचर J&K UT का होगा। और सेंट्रल RTA एक्ट 2005 ये अब से एप्लीकेबल होगा। इससे पहले J&K जब स्टेट थी तो RTA एक्ट J&K का अपनी स्टेट का जो RTA एक्ट 2009 था वो चल रहा था। हाई कोर्ट कॉमन रहेगा दोनों यूटीज़ के लिए, हाई कोर्ट ऑफ J&K दोनों यूटीज़ के लिए सेक्शन 75(1)(a) में मेंशन है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी क्रिएट किया जाए जो LG के कंट्रोल में ही रहेगा। 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है एप्लीकेबल रहेगा। इसके तहत वुमेन्स को इक्वल राइट एज मैन दिया जाएगा प्रॉपर्टी के केस में। आर्टिकल 239 के अंदर मेंशन है कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ये सिमिलर टू द पुडुचेरी यूटी होगी और इसी को पुडुचेरी मॉडल भी कहा जाता है। सेक्शन 13 में मेंशन है। और इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होंगी J&K के अंदर, कौंसल्स नहीं होंगी, अभी पहले भी बोल दिया है। सीट्स की बात करें 107 से 114 कर दी गई है क्योंकि जम्मू डिवीजन्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की सीट थी ये पहले कम थी, अब इसको बढ़ाया जाएगा डिलिमिनेशन के बाद। ड्यूरेशन जो है 5 साल हो गई है, पहले 6 साल थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 सीट अभी हैं और पहले 6 सीट्स हुआ करती थी क्योंकि अब लद्दाख जो है अलग यूटी है उसकी एक अलग सीट है। और रिजर्वेशंस ST/SCs के लिए भी रहेगी और LG जो है नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेन्स टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 24 सीट जो है POK के लिए वैकेंट रहेंगी। इसके अलावा हमने बात की थी पिछली वीडियो में इस एक्ट में टोटल क्या है। 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। पार्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शंस वो भी इंपॉर्टेंट जो हैं आपको बताई जाएंगी। पिछले वीडियो में आपको शॉर्टली बताया गया था, अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन। थर्ड और फोर्थ सेक्शन आपको याद रखनी है। थर्ड लद्दाख एज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर और फोर्थ जो है J&K एज यूटी विद लेजिस्लेचर। अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो कि J&K यूटी जो है वो लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी और लद्दाख में नहीं होंगी। गवर्नर जो है ये कॉमन रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा इस एक्ट के तहत। ये कॉमन का मतलब है यानी जब ये बिल पास हुआ था तो उस वक़्त सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे J&K स्टेट के, तो अब ये उस वक़्त ये दोनों यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, बाद में अब लद्दाख का अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। रिप्रेजेंटेशन हाउस ऑफ पीपल में लोकसभा में अभी बताया है 5 सीटें जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की और 1 जो है लद्दाख की रहेगी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात करें, असेंबलीज़ का भी अभी जिक्र किया है, 107 थी 114 कर दी गई हैं असेंबली की सीटें। SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी। अब मेन चीज़ क्या है, आपको सेक्शन पूछी जाती है। सेक्शन कैसे आपको याद नहीं, जो 3 लद्दाख 4 J&K, 3 लद्दाख 4 J&K, 5 क्या है LG 5 LG, 6 क्या है 10 क्या है 5 के बाद 3 4 5, 3 लद्दाख 4 J&K 5 LG। उसके बाद 10 लोकसभा और 14, उसके बाद 14 लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, 14(6) SC/ST की रिजर्वेशन। 14 की असेंबलीज़ में असेंबली कितनी सीटें होंगी, 107 से 114 होगी है और 14(6) कह रहा है कि ST/SC की रिजर्वेशन होगी और 15 कह रहा है वुमेंस जो है रिप्रेजेंटेशन वुमेंस जो है LG कैन नॉमिनेट 2 वुमेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये 15 सेक्शन कह रही है। 16 में क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर की क्वालिफिकेशन जो है एक सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का और 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 25
ईयर्स। ड्यूरेशन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की पहले अभी बता चुका हूँ मैं, पहले 6 साल थी, अब जो है 5 साल 5 ईयर्स की ड्यूरेशंस रहेगी। ओथ जो है ये एलजी ही लेंगे, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। डिस्क्वालिफिकेशंस का ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको आप रहने दो, लंबी हो जाएगी बात। तो पावर प्रिविलेज ऑफ मैटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सैलरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखना, 47 सेक्शन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस अब जो है 5 हो चुकी हैं। इंग्लिश उर्दू हिंदी, इंग्लिश उर्दू हिंदी डोगरी कश्मीरी, इंग्लिश उर्दू हिंदी डोगरी कश्मीरी। कौंसल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो कौंसल ऑफ मिनिस्टर पर थोड़ा सा सुन लें कि कौंसल ऑफ मिनिस्टर क्या है। यानी जब इलेक्शंस होंगे डिलेमिनेशन के बाद, तो उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके नॉट लेस देन 10%, 10% से कम नहीं होने चाहिए कौंसल के मिनिस्टर, यहाँ ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 10% लगभग कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स होने चाहिए। तो ये कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है वो सीएम चीफ मिनिस्टर होगा, और इनको चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, एलजी अपॉइंट करेगा, और चीफ मिनिस्टर जो है एलजी को एडवाइस देगा कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को के लिए। ठीक है, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस ऑफ सीएम, अपॉइंट कौन करेगा, एलजी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होंगी जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, यानी एमएलसीज जो हैं, काउंसिल्स नहीं होंगे। ये 57 सेक्शन में मेंशन है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। 57 पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये 61 है, 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 57 और 75 दोनों इम्पॉर्टेंट है। 57 कह रहा है काउंसिल्स नहीं होंगी, और 75 कह रहा है कॉमन हाई कोर्ट होगा दोनों यूटीज़ के लिए, और 93 प्रोविजंस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड जो है प्रोविजंस इसमें बताए गए। तो ये आपको याद रखने हैं। ये था हमारे पिछले लेक्चर जो हमने दिया था, उसके रिलेटेड आपको रिवीजन बताई जा रही है। तो आज का हम जो फर्दर ऐड करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें जो रह गई थी तो वो आप बताएंगे। इसके अलावा ये जो 2 लेक्चर वीडियोज़ हैं इस टॉपिक पे, इसके अलावा आपको कोई चीज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग सोच रहे थे पिछली वीडियोज़ को देख कर के ये बोलने में सही नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, इसकी ये क्या पढ़ाएगा, ये वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें कि एक बंदा टेक्निकल वीक हो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता। वेलकम स्टूडेंट्स इन द फाइनल पार्ट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा आपको आपने सुना, अब हम इसको और ऐड करने वाले हैं। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रिलेटेड आपको बता दें, जब ये बिल जो है, ये बिल राज्यसभा में अमित शाह जी ने रखा था, तो उस वक़्त राज्यसभा में ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ था। तो उसके आपको बता दें वोटिंग के रिलेटेड 125 एमपीज़ ने इसके फेवर में वोट किया था, और 61 एमपीज़ ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। तो ये बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया था। लोकसभा में नेक्स्ट डे को, यानी 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में बिल रखा गया। लोकसभा में 370 एमपीज़ ने फेवर में वोट किया, और 70 एमपीज़ ने अगेंस्ट में वोट किया था। सेक्शंस की जहाँ तक बात करें तो अभी जो है आपको सेक्शंस समझा चुका हूँ मैं, तो पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसके अलावा ये शेड्यूल्स रह चुके थे, तो शेड्यूल्स में आपको 5 शेड्यूल है, सीधे सीधे आपको रट्टा लगा देना। इसके 5 शेड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले में मेंबर्स ऑफ काउंसिल स्टेट्स नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो टोटल सीट्स हैं उसके 10% से कम नहीं होनी चाहिए मेंबर ऑफ काउंसिल। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो है मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट का जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको अपॉइंट एलजी करेगा, और चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा एलजी को मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स को चुनने के लिए। ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ J&K एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लद्दाख। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी लोकसभा की बात की जा रही है, तो 5 सीटें लोकसभा की जम्मू एंड कश्मीर की हैं और 1 लद्दाख की है। तो किसकी है, लोकसभा की बात चल रही है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की शेड्यूल सेकंड में। पहले में काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, दूसरे में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की, 5 और 1 सीट याद रखना। थर्ड में आपको क्या बताया जा रहा है, थर्ड में शेड्यूल में बताया जा रहा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की। असेंबली 107 से 114 कर दी गई हैं, 24 जो हैं वो वैकेंट रखी गई है पीओके के लिए। बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए।
फोर्थ शेड्यूल ओथ और रेफर्मेशन के लिए है, और फिफ्थ जो है सेंट्रल लॉज जो है, लगभग मेरे ख्याल से 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे इस एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर। तो ये 5 है। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी लोकसभा की 5 और 1, एंड थर्ड में है असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन यानी 107 से 114 और 24 वैकेंट फॉर पीओके, और चौथे में ओथ और